देखो इधर, एक तो है आपका सिलेबस में स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर, और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो इसमें क्या जाता है, वेक्टर ए सॉरी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और यहां पर cos थीटा। अगर बात करें वेक्टर प्रोडक्ट की, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये हो जाएगा मॉड ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा और एन कैप। ठीक है, ये होता है यूनिट वेक्टर एन। क्या होता है? यूनिट वेक्टर एन। अब एक कंडीशन आती है इसमें कि जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है ये कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए आप इसमें कर सकते हैं, बट अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ये इज नॉट इक्वल टू होता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। जो कैप वाले वेक्टर्स होते हैं ये x y और ये z, यहां पर i कैप, ये j कैप और ये k कैप। ठीक है, अगर आपको दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, और एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर b इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दोनों की वैल्यू अलग होगी, और ये दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, और मल्टीप्लाई करने का तरीका भी इनका अलग होगा। लेकिन यहाँ पर तीन चीजें आ रही हैं, आई जे के। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आई जे के का डॉट प्रोडक्ट और आई जे के का क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है। अगर सिमिलर आई कैप डॉट आई कैप हो, या जे कैप डॉट जे कैप हो, या के कैप डॉट के कैप हो, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? 1। क्या होगी? 1। और अगर ये डिफरेंट है, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट आई कैप इक्वल टू आई जे जे आई हो गया। तीन है आई जे के, पहले हमने आई जे लिया और जे के ले रहे हैं। जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट जे कैप इक्वल टू अब ले रहे हैं के और आई, तो के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू आई कैप डॉट के कैप। इन सब की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब हमें क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट सॉरी क्रॉस नहीं डॉट वेक्टर और वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप डॉट वेक्टर बी की वैल्यू i कैप माइनस j कैप प्लस 3k। सपोज इन तीनों में से कोई सा नहीं होता तो उसे हम 0 मल्टीप्लाई करके मान लेते। सपोज j नहीं होता तो प्लस 0k मान लेते, i नहीं होता 0i मान लेते, k नहीं होता 0k मान लेते। सिमिलर इसमें सिमिलर इसमें। अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो ये डिफरेंट वालों की मल्टीप्लाई है, जो डिफरेंट है वो तो हमेशा क्या आएंगे? 0 आएंगे। जो सेम है वो 1। तो सीधी सी बात है, डिफरेंट वाले 0 आया तो उनका तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो जो सेम है उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी i के कोएफिशिएंट की i के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई। यहां पर i का कोएफिशिएंट कितना है? 2। यहां पर क्या है? 1, तो 2 बन जा 2। अब j की j से प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, और 3 बन जा 3। यहाँ माइनस 5 है, यहाँ प्लस 3, तो 5 3 जा 15 और माइनस प्लस माइनस का 15 कितना हो जाएगा? ये 2 माइनस माइनस प्लस होते हैं तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 2 माइनस का 18 कितना बचा? माइनस 16। आंसर कितना होगा? माइनस का 16। अब बात करते हैं ए क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी में भी हम कौन सा क्वेश्चन लेंगे? वैल्यू ये दे रहे हैं दोनों, तो जब ए क्रॉस बी आप करोगे
तो सबसे पहले आप इसमें कर दो i j और k, इसे कहते हैं डिटरमिनेंट। 12th क्लास में मैथ्स का चैप्टर पढ़ोगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, वहां पर ही आएगा, ठीक है। और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो मेथड छोटा सा यूज होगा इसमें। अभी ये चीज समझ में आ गई i j k। अगर आपके पास लिखा हुआ a क्रॉस b, तो पहले a वाले को लिख दें। a वाला फंक्शन ये है, i का कोएफिशिएंट 2 हो गया और j का कोएफिशिएंट 3, k का कोएफिशिएंट -5। अब बाद में क्या है वेक्टर b, तो वेक्टर b में क्या लेंगे, यहां 1 -1 3, 1 -1 3। सपोज यही क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, i j k तो ऐसे लिखा जाता, जो वेक्टर b वाले फंक्शन है वो यहां और वेक्टर a वाले जो है वो यहां। एक सेकंड देखो, तो अगर वेक्टर b पहले होता यानी वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, तो ये वाला फंक्शन यहां जाता और ये टर्म्स यहां जाते, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो ये चीज 12th में सीखोगे, जो मैं प्लस माइनस प्लस लिखूंगा वो 12th में कैसे आएगा, जैसे सब वही डिटरमिनेंट है, ठीक है। ये a11, ये a12, ये a13, ये a21, ये a22 और ये a23, a31, a32 और a33, ठीक है। 1 1 का मतलब क्या हुआ, पहला रो पहला कॉलम, इसका मतलब क्या हुआ फर्स्ट रो में है और दूसरे कॉलम में है, इसका मतलब क्या हुआ फर्स्ट रो में ही है और तीसरे कॉलम में है, ठीक है। अब प्लस माइनस की बात कैसे लेंगे, जिन दोनों का सम इवन है वो प्लस में आएगा, जिनका सम ऑड है वो माइनस में आएगा। तो 1 और 1 2 प्लस 2 और 1 3 माइनस 3 और 1 4 हो गया, तो प्लस 2 और 1 3 हो गया, तो माइनस 2 और 2 4, तो प्लस 2 और 3 5 माइनस 3 और 1 4 प्लस 3 और 2 5 माइनस और 3 और 3 प्लस, ऑड तो प्लस, तो इवन तो प्लस, इवन वाले प्लस और ऑड वाले माइनस। हम बात किसकी कर रहे हैं पहले, i की। i को हमने प्लस में लिया है, क्यों, क्योंकि i की पोजीशन पे क्या है प्लस है। i को कवर कर लो और इस फंक्शन को कवर कर लो, क्या बचेगा 3 - 5 -1 3, 3 -1 -5 3। आप क्या लेंगे माइनस j, तो j का कॉलम बंद कर लेंगे और j का रो बंद कर लेंगे। 2 1 -5 3, 2 1 -5 3। अब प्लस k प्लस में आएगा, इसका रो बंद कर लेंगे और इसका कॉलम, तो 2 3 1 -1 2 3 1। ऐसा हम किस में करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। x के फंक्शन को छुपाते थे, y वाले लिखते थे, कांस्टेंट लिखते थे, y को छुपाते थे, x लिखते थे, कांस्टेंट लिखते थे, कांस्टेंट को छुपाते थे, x के कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट, ठीक है। अब थोड़ा सा वही रूल है, अपॉन में इसी तरह मोड में आता था सब, जिस तरह वहां मल्टीप्लाई होती थी क्रॉस करके वही यहां करना है। i कैप इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, फिर माइनस करेंगे और -1 की -5 से मल्टीप्लाई प्लस की आएगी और 5 बन जा 5 माइनस j कैप 2 3 जा माइनस 6 बन जा, सॉरी 1 5 पे 5, लेकिन प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और ये 5 बन जा 5 प्लस k कैप 2 बन जा 2, माइनस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे 1 3 जा 3। अभी इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद माइनस लगाते हैं, फिर ये प्रोडक्ट करते हैं, फिर जो साइन आएगा उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। यहां तक क्लियर, इक्वल टू आ जाएगा 9 में से 5 सेपरेट करेंगे कितना आ गया 4, तो ये 4 i कैप माइनस 6 और 5 11 j कैप माइनस का 5 हो गया, तो माइनस प्लस, ये प्लस का वो माइनस का आएगा, माइनस हो जाएगा 3 और 2 5 k कैप, ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चंस में एक चीज आती है मोड। सपोज आपसे पूछ लिया मोड वेक्टर ए कितना होगा, मोड वेक्टर ए
कितना होगा। वेक्टर है आपके पास है, कुछ नहीं करना है। सपोज अगर कोई वेक्टर है आपके पास, वेक्टर z इक्वल टू है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, इसे कोई वेक्टर नहीं मान लो, क्या मान लो, वेक्टर है। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो x की पोजीशन क्या आएगी 2, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस y की पोजीशन पर 3 है तो 3 का स्क्वायर और z की पोजीशन में -5 है प्लस ये -5 का होल स्क्वायर का रूट। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर प्लस होगा 25 का रूट। 25 और 9 25 और 9 34 for रूट 38। अगर रूट 38 की फैक्टर करें 2 1 जा 2 9 का फैक्टर नहीं होंगे, प्राइम नहीं होंगे, पेयर नहीं बनना, तो रूट 38 आंसर। ठीक है, यहां तक यूनिट कंप्लीट होती है। सपोज एक क्वेश्चन बन जाता है यहां पर, अगर आपसे एंगल पूछ ले कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट आपको दिया है, ठीक है, तो मोड ए वेक्टर ए मोड वेक्टर बी लेके निकाल लोगे आप। वेक्टर ए वेक्टर बी दिए हैं तो ये बात और ये तो निकाल ही लोगे। आपसे थीटा पूछा है तो क्या करेंगे, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मोड वेक्टर ए और मोड वेक्टर बी। थीटा आसानी से इसी से निकल सकता है, क्यों, क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें आई जे के तो ऑब्वियसली आते हैं, तो वहां से आप थीटा फाइंड नहीं कर सकते। ये क्लियर, ये वाली यूनिट यही खत्म होती है। ठीक है, वेक्टर्स के क्वेश्चन अच्छे से कर लेना और जो आर्टिकल है उसका प्रोजेक्टाइल का उसको कर लेना, डायमेंशन वगैरह। और नेक्स्ट क्लास में यूनिट 3 स्टार्ट होगी, यूनिट 3, उसमें मोस्टली न्यूटन्स वाला टॉपिक तो डिलीट ही है। अगर सपोज कोई क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस आ भी जाता है, ठीक है, तो उसमें ये मत सोचना कि नहीं आता है, जो थोड़ा आता है लिख देना, उसमें मार्क्स मिलेंगे। ठीक है।